आज का विषय है जीव और अंतर्यामी वल्लभ वेदांत के अनुसार। तो ये तीसरा भाग होगा जीव और अंतर्यामी के विषय में। पहले हमने दो भाग ले लिए थे जीव और अंतर्यामी के विषय में, और केशव ने खूब सारे प्रश्न किए थे, जो दो भाग पहले हो चुके हैं इस विषय के ऊपर। तो आज उसका तीसरा भाग है। तो हम विषय के अंतर्गत हम इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे आज, और ज्यादा अंतर्यामी के विषय थोड़े जो प्रश्न हैं तो वो उसका निराकरण आज करेंगे हम। जय श्री कृष्ण टू ऑल। देन लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने जीव और जीव सृष्टि को लेकर बात की थी, द कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जीव तत्व को लेके। तो उस पे जो काफी सारे डिस्कशन के बाद कंक्लूजन निकला था, ये था कि जीव अणु है और विभू नहीं है और नित्य है। जीव अणु है और नित्य है, ये कंक्लूजन आए थे। उसके बाद सृष्टि आदि को लेके भी था कि क्यों सृष्टि होती है। तो इसका कंक्लूजन निकला था कि इसका लीलावाद, लीला के लिए लोक वस्तु लीला कैवल्यम, ऐसा करके आया था। तो उसमें मेरा एक प्रश्न आता है कि अगर सृष्टि लीला के लिए है तो फिर ईश्वर को आप्त काम कहते हैं, तो फिर उनको इस तरह से लीला का स्वादन करने की भावना क्यों होगी? अब देखो कि ईश्वर जो है ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है वेद में। उनके विषय में सृष्टि की रचना क्यों ईश्वर करता है, या ब्रह्म जगत की रचना क्यों करता है, उसके विषय में जो वेद कहता है, और स्पेसिफिकली महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान को लीला करने की इच्छा हुई, उस वजह से भगवान ने जगत उत्पन्न किया। अब लीला की डेफिनेशन जानना बहुत आवश्यक है यहाँ पे टेक्निकली। तो लीला की डेफिनेशन समझने से पहले एक लौकिक दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य करना हो किसी भी व्यक्ति को, तो या तो वो कार्य जो है वो क्रियावत ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, ये एक प्रथम ऑप्शन। जैसे कि एक पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी की स्विच ऑन करो, पंखा चलता रहेगा, अपने आप क्रियान्वित होता रहेगा ऑटोमेटिकली, इनवॉलेंटरीली वो क्रियान्वित होता रहेगा। तो जैसे पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, वैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। ये एक प्रथम पक्ष हुआ। क्या ये है कि कोई वस्तु क्रियान्वित हो रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है, वैसे ही जगत उत्पन्न हो रहा है और भगवान उसको उत्पन्न होने दे रहे हैं? तो ये एक प्रथम पक्ष है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्ष महाप्रभु जी को अभिप्रेत है या वेद को अभिप्रेत है, ये मैं नहीं कह रहा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में कह रहा हूं कि ये प्रथम पक्ष होता है। एक होगा कि जगत क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही चला आ रहा है, ऐसे ही जगत हो रहा है, ऐसे ही जगत की उत्पत्ति हो रही है अनादि अनंत काल से। वो स्वभावतः नेचुरली जगत ऐसे ही उत्पन्न हुआ है और ऐसे ही उत्पन्न होता रहेगा भविष्य में भी, और वो ऐसे ही नष्ट होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, स्वभाव, एक्सीडेंटल, बाय नेचर। तो ये प्रथम पक्ष है। जैसे पंखा चल रहा है वैसे जगत भी चल रहा है अपने आप। और अगर ईश्वर की कल्पना करना चाहते हो तो ईश्वर उसको होने दे रहे हैं, इस वजह से वो ईश्वर है। तो ये प्रथम एक परिकल्पना है उसकी। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि भाई कोई भी कार्य करने के लिए कोई प्रयोजन चाहिए। जैसे आपको कोई कार्य करना हो तो आपके पीछे आप उस कार्य को करने के लिए कोई प्रयोजन ढूंढेंगे कि भाई मैं क्यों करूंगा ये कार्य, मुझे क्या मिलेगा अगर ये मैं कार्य करूंगा। तो कोई प्रकार का कर्म करने के पीछे कोई प्रयोजन रहता है मनुष्यों का, या कोई भी जीव विशेष का। कोई भी जीव कोई भी प्रकार का कर्म करता है तो
उसमें कोई उस जीव का कोई प्रयोजन होता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये करना है या ये प्राप्त करना है या ये वस्तु प्राप्त करनी है, वो वस्तु प्राप्त करनी है, या मुझे उससे सुख प्राप्ति होती है, या मुझे उस वस्तु को करने से मुझे दुख का अभाव होगा। इस प्रकार के प्रयोजन से व्यक्ति प्रेरित होता है कोई कर्म करने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति के पास उस वस्तु की कमी रहती है, उस व्यक्ति का अभाव रहता है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कर्म करता है। तो ये दूसरा पक्ष हुआ। क्या प्रभु जगत का निर्माण कोई प्रयोजनवश कर रहे हैं कि प्रभु में कुछ है नहीं? सिंस गॉड लैक्स समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स। तो प्रभु तो आप्त काम है, जैसे आपने कहा, वो आप्त काम है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड फिनोमिना है। उनके पास किसी भी वस्तु का अभाव तो है नहीं, उनके पास किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तो अगर कोई अपेक्षा नहीं है, अगर वस्तु का अभाव नहीं है भगवान के पास, तो उनके पास उस वस्तु को करने के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रयोजन नहीं है तो भगवान सृष्टि क्यों उत्पन्न करते हैं? तो ये दूसरा पक्ष हुआ। तीसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि भाई खैर चलो प्रयोजन नहीं है, पर भगवान किसी को, जीव को परीक्षा लेने के लिए जगत उत्पत्ति करते हैं कि भाई जीव को परीक्षा करो, कि जीव को टेस्ट करो, जीव को परीक्षण करो, जीव का टेस्ट लो, एग्जाम लो, कि मैं ये सृष्टि करूंगा और मैं कुछ वस्तु को अच्छा बनाऊंगा, कुछ वस्तु को बुरा बनाऊंगा, कुछ वस्तु को कल्याणकारी बनाऊंगा, तो कुछ वस्तुओं को माने जो जीव के हित में न हो ऐसी वस्तुएं भी मैं उत्पन्न करूंगा। अब देखते हैं जीव कैसे रिएक्ट करता है ये सिचुएशन को। तो क्या जीव को टेस्ट करने के लिए भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं कि जीव अच्छा बनता है या बुरा बनता है, अच्छे रास्ते पे चलता है या बुरे रास्ते पे चलता है, ये टेस्ट करने के लिए भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अगर ये पक्ष अगर माने तो ये एक और आपत्ति आती है इस पक्ष को मानने में कि भाई भगवान जो है वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ को किसी की टेस्ट लेने की क्या जरूरत? जो सबको जानते हैं, जो सबके अंतःकरण में विद्यमान है, जो सब में अनुस्यूत है, सब नाम रूप कर्म में अनुस्यूत है, हमारे अंदर भी भगवान विद्यमान है। तो क्या उनको पता नहीं है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम कैसे व्यवहार करेंगे, हमको क्या अच्छा लगेगा और हमको क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्या उनको पता नहीं है? अगर उनको पता नहीं है, इस वजह से वो टेस्ट करने के लिए जगत उत्पत्ति करते हैं, तो वो ब्रह्म ही नहीं रह जाएगा, वो ईश्वर ही नहीं रह जाएगा। द गॉड सीजेस टू एग्जिस्ट एज गॉड। तो ये तो पक्ष नहीं मान सकते। ये पक्ष बाय द वे सेमेटिक रिलीजियंस का है कि गॉड क्रिएट्स द यूनिवर्स टू टेस्ट द सोल्स। अरे भाई, टेस्ट करने के लिए अगर गॉड ने सृष्टि की उत्पत्ति की हो तो यार गॉड फिर सर्वज्ञ ही नहीं रह जाएगा। तो गॉड ceases to exist as God. So that is also not palatable to Ved. तो वेद says that that's not also possible. तो फिर एक चौथा पक्ष आता है कि भाई न तो ये भगवान स्वभाव से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, न तो भगवान एक्सीडेंटली सृष्टि उत्पन्न करते हैं, न तो भगवान कोई प्रयोजन या कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए सृष्टि उत्पन्न करते हैं, न तो भगवान किसी जीव विशेष या जीवों को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जगत उत्पत्ति करते हैं। तो फिर क्यों है जगत की उत्पत्ति? भगवान जगत की उत्पत्ति करते क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर महाप्रभु जी देते हैं और उपनिषद भी देता है, क्योंकि महाप्रभु जी का चिंतन औपनिषदिक चिंतन है, कोई नवीन चिंतन तो है नहीं। तो महाप्रभु जी कहते
कहते हैं कि लीला के कारण भगवान जगत उत्पत्ति करते हैं। और लीला को समझने के लिए एक लौकिक दृष्टांत में दे दूं तो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है उसको उनको समझ में आ जाएगा जो लीला का जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई व्यक्ति बाथरूम में जाके बाथरूम सिंगिंग करता हो, अब वो व्यक्ति को जब बाथरूम सिंगिंग करता है, बाथरूम में जाके अपने आप ही गुनगुनाया करता है, तो क्या वो अपना जो संगीत है या जो कुछ भी जो गा रहा है वो क्या किसी अन्य को सुनाने के लिए तो करता है? अन्य को सुनाने के लिए तो नहीं करता है। अगर अन्य को सुनाना हो तो बाथरूम में बाहर आके सुनाएगा, बाथरूम में अंदर होके क्यों सुनाएगा? तो बाथरूम के अंदर रह के गाना डजंट मेक सेंस अगर किसी अन्य को सुनाना है तो प्रयोजन तो है नहीं कि किसी को सुनाना, ये तो प्रयोजन है नहीं उस व्यक्ति का। अच्छा, तो फिर प्रयोजन क्या है? क्यों बाथरूम सिंगिंग करता है? अन्य को सुनाने का तो प्रयोजन है नहीं। अच्छा, कोई गोल्ड मेडल जीतना है या कोई प्राइज कंपटीशन में है, अगर प्राइज कंपटीशन है या कोई गोल्ड मेडल जीतना है तो भाई बाहर जाके बाथरूम में बाहर जाके सबके सामने गाओ। बाथरूम के अंदर गाने के कोई अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है। तो कोई वस्तु के अभाव को प्राप्त करने के लिए, वस्तु का अभाव के कारण ये कृति नहीं हो रही है। बाथरूम सिंगिंग की कृति, बाथरूम सिंगिंग कृति को हो रही है खुद में जो आनंद है, खुद का जो आनंद है, खुद का जो आर्ट है, वो खुद को रेलिश करना है। खुद में जो आर्ट छुपी भई है गाने की, वो खुद को रेलिश करना है। किसी को रेलिश करवाना नहीं है, खुद ही रेलिश करना है। किसी को दिखाना नहीं है, खुद ही उसको रेलिश करना है। खुद ही उसका आनंद, खुद ही उसका आनंद लेना है। तो ये जो है, ये जो कृति हुई बाथरूम सिंगिंग की कृति, वैसी ही कृति भगवान की है। भगवान भी जब जगत की उत्पत्ति करते हैं तब खुद का जो आनंद है, खुद का जो सौंदर्य है, उसको खुद ही रिलीज करना है उनको। तो इस वजह से जैसे कोई बालक स्वतः ही अपने आप स्वेच्छया अपने आनंद के उच्छलन के कारण कुछ कृति करता है बालक, वैसे ही भगवान जगत की उत्पत्ति करते हैं टू रेलिश हिमसेल्फ। सो कामयत स एकाकी न रमते सद्वितीयम इच्छत यद्वै तत् सुकृतम रसो वैसा। उनको खुद को रेलिश करने के लिए भगवान ने अपनी सृष्टि उत्पन्न की, अपने में से अपने आप को रेप्लिकेट करके, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस से खुद को रेलिश करने के लिए, अपने आनंद के उच्छलन के कारण प्राप्त काम होते हुए भी किसी वस्तु का अभाव के कारण, किसी वस्तु के अभाव के कारण सृष्टि उत्पन्न नहीं की है। खुद को रेलिश करने के लिए आपने जगत उत्पत्ति की है। तो ये इस प्रकार का जो सेटअप है महाप्रभु जी कहते हैं अनायासेन, जो कृति अनायास ही हो जाए, अपने आनंद के उच्छलन से अनायास ही हो जाए, ये एक क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया अनायासेन हर्षात, जो हर्ष से हो, अन्य को दिखाने का प्रयोजन न हो या कोई भार रूप न हो कि मुझे ये करना है, कोई कंपटीशन न हो, कोई भार न हो, कोई प्रयोजन का भार न हो, कोई रिजल्ट का भार न हो, कोई आउटकम का भार न हो। ऐसे भार रूप नहीं होना चाहिए ये कृति, हर्ष के कारण होनी चाहिए ये कृति। तो हर्षात होना चाहिए, अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा इति लीला। ये महाप्रभु जी की डेफिनेशन है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति क्यों करता है? लीला के कारण। अनायास, जो अनायासेन हो, जो हर्ष से कृति हो, उत्पन्न हुई हो, ऐसी जो भगवान की जो चेष्टा है उसको लीला कहा जाता है। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो तो भगवान
भगवान की लीला जस्टिफाइड है वहां पे, तो भगवान तो लीला जस्टिफाई कर सकते हैं हम। इसके कारण आप्त काम होते हुए भी भगवान खुद के सौंदर्य को रेलिश करने के लिए, हर्ष के कारण, स्वयमेव कोई हर्ष के कारण एक कृति उत्पन्न हो जाती है अनायासेन, इसके कारण भगवान सृष्टि की उत्पत्ति आप्त काम होते हुए भी करते हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न का उत्तर हुआ होगा। हाँ, तो इस पे ये कंक्लूड करना चाहिए कि ये ब्रह्मांड भगवान आप्त काम होते हुए, यानी सेल्फ प्लेजर्ड होते हुए, बिना किसी कामना की भावना से, बिना किसी चीज के उद्वेग से, अपना जो उनका सेल्फ रस है, रसो वैसा, उसके रेलिशमेंट के लिए स्पॉन्टेनियसली स्वतः एक कृति करते हैं सृष्टि के रूप में अपने रसादन के लिए। तो आप्त काम रहते हुए तो उनकी आप्त कामता का यहाँ पे भंग नहीं होता। ये कंक्लूड यहाँ पे हो गया। हाँ, देन नेक्स्ट प्रश्न, देन यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे ये आते हैं कि लास्ट टाइम जीव को लेकर डिस्कशन हुआ था, तो उस जीव में ऐसा उपनिषद कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षंती, जो उपनिषद का मंत्र है कि एक ही डाल पे दो पक्षी है, तो उसको एज अ वृष्टि अंतर्यामी लिया गया। एंड एक उपनिषद का मंत्र कहता है यह आत्मा तिष्ठति, यानी कि वो आत्मा के भीतर भी रहता है। इसको समष्टि पुरुष कहा गया है, समष्टि अंतर्यामी कहा गया है। तो इन समष्टि और व्यष्टि अंतर्यामी का स्वरूप क्या है और इनकी क्या नीड है और इनका अलग अलग कार्य क्या है, इस पे थोड़ा ये कंसिडरेशन करना चाहिए। देखो अंतर्यामी का काम क्या है। जब भगवान ने सृष्टि की तब विविध प्रकार के नाम रूप कर्म भगवान ने उत्पन्न किए अपने में से, अपने भीतर ही, और जो विविधता प्रकट हुई उसको रेलिश करने के लिए भगवान आप वे सब नाम रूप के अंदर अनुस्यूत हुए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सत्य त्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च निलयनञ्च अनिलयनञ्च विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च सत्यं च अनृतं च सत्यम अभवत्। तो ये सब जो नेम्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस है जो जगत में दिखलाई देते हैं, उसके अंदर आप अनुस्यूत हुए। अनुस्यूत होके क्यों क्यों अनुस्यूत हुए? व्हाट इज द नीड टू 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 पेनिट्रेट विद इन देम? तो नीड इज कि पहली बात कि जो भी जड़ सृष्टि उत्पन्न हुई भगवान में से, उस जड़ सृष्टि के नियंता के रूप में, द इनर कंट्रोलर के रूप में, द इनर वर्किंग फोर्स के रूप में भगवान विद्यमान हुए, जिससे भगवान अंदर से उनका कंट्रोल कर सके इनर कंट्रोलर के रूप में। और इनर कंट्रोल, नॉट जस्ट इनर कंट्रोलर, इनर ड्वेलर, इनर कंट्रोलर, और जो वर्किंग फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिनोमिना, कोई भी फंक्शन जो आपको दिखलाई दे रहा है आज, फिजिकली या बायोलॉजिकली या सोशली या पॉलिटिकली, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फिनोमिना आपको दिखलाई दे रही है, उसका जो अंडरलाइंग वर्किंग फोर्स जो है, ऑपरेटिंग फोर्स जो होता है, सब नाम रूप कर्म के अंदर जो वर्किंग फोर्स है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वो फंक्शनैलिटी पैदा होती है। जैसे अग्नि में जो दाहक जो शक्ति होती है, वो पवन में जो वाहक शक्ति होती है, अग्नि में दाहक शक्ति होती है, ये शक्तियों का जो इनर वर्किंग फोर्स जो है, जिसके कारण इस सभी फिनोमिना, सभी ऑब्जेक्ट्स को जो वर्किंग फोर्स मिलता है, वो वर्किंग फोर्स है अंतर्यामी। क्योंकि भगवान इन सब नाम रूप कर्म में अनुस्यूत होते हैं,
इसके कारण सब नाम रूप कर्म में वो सामर्थ्य मिलती है, उनको सामर्थ्य मिलती है। तो इसके कारण यह आत्मनितिष्ठन या आत्मानमंतरो यमित यस्य आत्मा शरीरम अंतर्यामी अमृतः, इसके कारण सब जड़ सृष्टि में समष्टि अंतर्यामी अनुस्यूत होता है। मैं समष्टि और व्यष्टि भी उसके ऊपर भी आऊंगा, पर जो प्रयोजन है भगवान का, क्यों अंतर्यामी बनते हैं भगवान, तो प्रयोजन है इनर कंट्रोलर, इनर वर्किंग फोर्स, इनर ड्वेलर जड़ सृष्टि के अंदर। अच्छा, चित सृष्टि भी है भगवान की, जो कॉन्शियस है, सेल्फ अवेयर है। तो चित सृष्टि जो भगवान की है, उसके माध्यम से भगवान विविध प्रकार के जीवों के जो भाव विशेष हैं, उसके आस्वादन को लेने के लिए भगवान सभी के सभी जीवों के साथ भी विद्यमान होते हैं, जिससे सभी के सभी जीवों का जो रसास्वादन है, जो भावास्वादन है, वो भी भगवान ले सके। क्योंकि जड़ सृष्टि में तो भावास्वादन का पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे तो सिर्फ माने अनुमंत माने इनर कंट्रोलर, नियामकत्व जो है वो ही आ सकता है जड़ सृष्टि में, क्योंकि जड़ सृष्टि सेल्फ अवेयर नहीं होती, चिदात्मिका नहीं होती है। पर जो चिद सृष्टि होती है वो तो सेल्फ अवेयर कॉन्शियस सृष्टि होती है। तो कॉन्शियस सृष्टि में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो उसके अंदर इमोशंस हो, उसके अंदर सेंटिमेंट्स हो, उनके अंदर भाव विशेष की शक्यता होती है। इसके कारण भगवान तत्त जीवों के अंतःकरण में स्थित होकर, अंतर्यामी रूपेण अंतःकरण में स्थित होकर तत्त जीवों के भाव विशेष को आस्वादन लेते हैं, ऐसा उपनिषद कहता है। तो भगवान जीव भी बने हैं, भगवान जीव का देह भी बने हैं, और भगवान जीव के अंतस्थित जो अंतर्यामी है वो भी भगवान ही बने हैं। इसके कारण उपनिषद कहता है कि भगवान पुरुष भी है। पुरुष माने द इनर ड्वेलर विद इन द कॉन्शियसनेस। पुरुष विद भी है, माने जिसके अंदर वो विद्यमान है, जो सेटअप के अंदर जो विद्यमान है वो सेटअप भी भगवान है, वो भगवान ही बने हैं। और पुरुषांत प्रविष्ट अंतर्यामी, जो जीव के अंत प्रविष्ट जो अंतर्यामी है वो भी भगवान है। तो जीव भी भगवान बने हैं, जीव का देह जो होता है वो भी भगवान बने हैं, और जीव के अंत स्थित जो अंतर्यामी है वो भी भगवान बने। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ भगवान, पुरुष, पुरुषविद और पुरुषांत प्रविष्ट अंतर्यामी। थ्री फॉर्म्स ऑफ भगवान in the conscious सृष्टि, in the conscious world। और जो जड़ सृष्टि होती है उसमें क्या है, उसमें रसास्वादन की पॉसिबिलिटी नहीं है, भावास्वादन की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे सिर्फ नियमन की पॉसिबिलिटी है। तो उस वजह से भगवान उसको में अंत प्रविष्ट होकर उसका नियमन करते हैं, जिससे जो वर्किंग फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट का या उस फिनोमिना का, वो भी भगवत प्रदत्त होता है, भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है वो, जिससे सब सृष्टि का नियमन हो सके। तो इस वजह से अंतर्यामी जो है वो जड़ सृष्टि में भी विद्यमान होता है और अंतर्यामी चिद सृष्टि में भी विद्यमान होता है, इस प्रयोजनवश। अब देखते हैं, अब लेते हैं व्यष्टि और समष्टि अंतर्यामी में भेद क्या है। तो अंतर्यामी दो प्रकार से वो अनुस्यूत होता है, वो जड़ सृष्टि में भी होता है और चिद सृष्टि में होता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो अंतर्यामी इंडिविजुअल लेवल पे हो, इंडिविजुअल जीव के लेवल पे हो, उस अंतर्यामी को कहा जाता है व्यष्टि अंतर्यामी, जो हरेक जीव के अंदर पृथक पृथकतया स्थित हो, हरेक जीव का भावास्वादन लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी इच्छा एक हम बहुश्याम प्रजायेयति, सो कामयत स एकाकी न रमते सद्वितीयम ऐच्छत। तो इसके कारण जो हरेक इंडिविजुअल जीव के अंत
प्रविष्ट होके भगवान जब विराजमान होते हैं तब उसको व्यष्टि अंतर्यामी कहा जाता है। और जो भगवान जड़ सृष्टि के अंदर विद्यमान हो, अब नियंता के रूप में, या जो मैंने समझाया वर्किंग फोर्स के फॉर्म में, तो उस अंतर्यामी को हम कहते हैं समष्टि अंतर्यामी। समष्टि और व्यष्टि अंतर्यामी में कोई भेद नहीं है, सर्वथा जो है वो अभेद है। जैसे कि जो पानी होता है और पानी के अंदर जो बबूला उत्पन्न होता है, वैसे ही जो बबूला और पानी जो है, क्योंकि बबूला जो है वो पानी में ही अधिष्ठान में स्थित रहता है, वो भिन्न तो नहीं जाता है, भिन्न तो नहीं रहता है। वैसे ही व्यष्टि अंतर्यामी जो है और समष्टि अंतर्यामी जो है, उस दोनों के साथ ये इस प्रकार का संबंध माना गया है। उसमें लेश मात्र भी माने आनंदांश का तारतम्य नहीं है, उसमें लेश मात्र भी स्वरूप तारतम्य नहीं है, केवल लीलात्मक भेद है। एक अंतर्यामी जो है वो हरेक इंडिविजुअल जीव के इंडिविजुअल लेवल पे विद्यमान होता है। वो कर्म माने कर्म को देखता है, जीव के कर्म को देखता है, वो जीव के कर्म को इंस्पायर करता है, जीव के कर्म को न्यूट्रली जो है वो एक्सपीरियंस करता है कि वो क्या कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। उसको इंस्पायर करने का काम भी जो है वो व्यष्टि अंतर्यामी करता है। या एष साधु कर्म कारयति, सएव का साधु कर्म कारयति सएव असाधु कर्म कारयति। वो जो समष्टि अंतर्यामी होता है, उस अंतर्यामी के द्वारा ही उसको जीव को प्रेरणा मिलती है कि मुझे अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है। अगर कोई जीव बुरा काम करने में तत्पर हो तो वो समझ, जो व्यष्टि अंतर्यामी है वो सिर्फ इनडायरेक्टली वो अनुमनता है कि हाँ भाई करना चाहो तो करो। एक बार बोलेगा अंतर्यामी कि भाई मत करो, ये ठीक नहीं है, फिर एक बार जीव करने लगे, उस अंतर्यामी की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, फिर उसको क्या है कि एक हैबिचुअल प्रोसेस से वो हैबिचुअल हो जाता है। एक बार चोरी करेगा तो अंदर से एक कॉन्शियसनेस की आवाज आएगी कि भाई नहीं करनी चाहिए। एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार वो फिर बोलेगा कि ये तो आती रहेगी, क्या है, करने लगा, हम चोरी करना है चोरी करने लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कॉन्शियसनेस में से आवाज आएगी कि भाई नहीं करनी चाहिए, फिर एक बार लत लग गई, एक बार हैबिचुअल हो गई ये प्रोसेस से, तब फिर अंतर्यामी भी बोलना बंद कर देता है। इसके कारण जो है वो जो व्यष्टि अंतर्यामी है उसको कहा जाता है अनुमंता। माने अगर जीव अंतर्यामी के आज्ञा का उल्लंघन एक बार कर दे, दो बार कर दे, फिर तीसरी बार अंतर्यामी कुछ भी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आप करना हो आप करो, आपको करना है तो करो, अनुमंता। तो जो इनर इंस्पिरेशन जो है वो व्यष्टि अंतर्यामी देता है जीव को। तो अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, ऐसे गीता में वचन है व्यष्टि अंतर्यामी के लिए। और उस व्यष्टि अंतर्यामी जो है वो जीव के हरेक कर्म को देखता है साक्षीवत। साक्षीवत देखने का काम भी माने उपदृष्टा, उपदृष्टत्व भी है उसमें। वो सिर्फ साक्षीवत देखता रहता है कि जीव क्या कर रहा है। तो इस कारण से महाप्रभु जी का एक स्टेटमेंट भी है व्यष्टि अंतर्यामी के लिए कि जीव को अपने अपने व्यष्टि अंतर्यामी को शुद्ध करना चाहिए। अब अंतर्यामी तो ब्रह्म का स्वरूप है, तो प्रश्न होगा कि अगर अंतर्यामी ब्रह्म का स्वरूप है तो उसमें अशुद्धता कैसे आ सकती है भाई? अंतर्यामी अशुद्ध कैसे हो सकता है? वो तो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है जो हर एक जीव में विद्यमान है। वो आनंद, उसमें तो आनंदांश आविर्भाव है, आविर्भूत है, उसमें अशुद्धता कैसे आ सकती है? वहां पे महाप्रभु जी कहते कि नहीं नहीं, अंतर्यामी में स्वरूपतः कोई भी अशुद्धता आती नहीं है। जैसे जीव में माने
स्वभावतः अशुद्धता आती है और स्वरूपतः अशुद्धता नहीं आती है, वैसे अंतर्यामी में भी स्वभावतः भी अशुद्धता तो वैसे नहीं आती है। स्वरूपतः तो अंतर्यामी अशुद्ध है ही नहीं, पर स्वभावतः भी अंतर्यामी में अशुद्धता नहीं आती है। पर जो अशुद्धता शब्द है उससे ये द्योतन होता है कि अंतर्यामी जो है वो जो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक बार गलत काम करोगे, दूसरी बार गलत काम करोगे, तीसरी बार गलत काम करोगे, फिर गलत काम करने में आपको कोई भी हिचक नहीं रहेगी। यू ट्राई दैट एक्सपेरिमेंट, एक बार चोरी करो, दूसरी बार चोरी करो, तीसरी बार चोरी करो, 10 बार चोरी करो, उसके बाद 11वीं बार आपको मजा आएगा, आपको फिर कुछ लगेगा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो ये क्या है कि आपका अंतर्यामी जो है वो सप्रेस हो गया। अब जब सप्रेस हो गया तो उस सप्रेस्ड अंतर्यामी को कहा जा रहा है अशुद्ध। अगर वो अंतर्यामी को सप्रेस नहीं होने देना है तो महाप्रभु जी कह रहे भक्ति से उसको शुद्ध किया जाता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्ति से आप अपना जो व्यष्टि अंतर्यामी है वो आप शुद्ध करो। हाँ, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। स्वरूपता इनमें कोई भेद नहीं है, व्यष्टि अंतर्यामी और समष्टि अंतर्यामी आनंद अंश को लेकर के कोई भेद नहीं है। और एक तो सब में व्याप्त है, इसको व्यष्टि कह रहे हैं। जड़ चैतन्य सारे जगत में एज एन वर्किंग फोर्स, एज एन इंडिविजुअल ऑफ सोल, जिसको यहाँ पे वेद मंत्र से कहा जाता है ये आत्मनिष्ठति एंड ऑल, तो जड़ चैतन्य समान रूप से व्याप्त है। और उसी व्यक्ति को जब इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं हर एक जीवात्मा में, तो वही व्यक्ति समष्टि व्यक्ति कहला रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। ऐसा समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे उसकी समष्टि को व्यक्ति कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो समष्टि है यानी कि सब में व्याप्त है, तो प्रत्येक जीव के शुभाशुभ कर्मों को जानता है वो। तो जो शुभाशुभ कर्मों को जानना है प्रत्येक जीव का, उसी को एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति अंतर्यामी के रूप में उसको ऐसा जान रहे हैं, क्योंकि सभी जीवों से अवगत है। हाँ, व्यक्ति माने इंडिविजुअल। व्यष्टि का अर्थ होता है इंडिविजुअल और समष्टि होता है कॉस्मिक। तो जो कॉस्मिक है वही इंडिविजुअल हो रहा है, जो इंडिविजुअल है वो भी वही कॉस्मिक है। ब्रह्मन कैन बिकम मेनी by retaining himself as one entity. He can become many by retaining himself as one unified identity, entity. So इस वजह से कॉस्मिक फॉर्म ऑफ अंतर्यामी उसको समष्टि कहते हैं, और इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ अंतर्यामी जो है उसको व्यष्टि कहते हैं। हाँ, तो ये जैसे कि आपने अभी एक दृष्टांत दिया कि जैसे कि जल से जो बबल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो उससे अलग नहीं होते। इन सेम पे व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं है, दोनों स्वभावतः स्वरूपतः एक ही है। जस्ट वो कार्य के लिए फंक्शनिंग के लिए अलग अलग प्रतीत होता है एज व्यष्टि एंड समष्टि। और जो हमारे अंदर से इंडिविजुअल है और हमें जो प्रेरणा देता है शुभाशुभ कर्मों के लिए, तो वो व्यक्ति का फंक्शन ही है। जैसे कि भगवान कहते हैं अर्जुन हृदय यानी कि हृदय में निवास करते हैं और ऐसा प्रेरणा देते हैं, तो ये व्यक्ति का फंक्शन हो गया। और यहाँ पे एक प्रश्न मेरा ये आता है कि ये जो समष्टि और व्यष्टि का स्वरूप है, ये निर्गुण है या सगुण है? क्योंकि व्यष्टि को समष्टि को कहीं कहीं ऐसा परमात्मा करके रेफर किया गया है समष्टि को। Am I right? परमात्मा आई थिंक प्रमेय रत्नार्णव में शायद लालू भट्ट परमात्मा भी कह रहे हैं व्यष्टि को, समष्टि पुरुष को, और परमात्मा कह रहे हैं। तो फिर परमात्मा का स्वरूप तो योग दर्शन में ऐसा सगुण निराकार करके बताया गया है, योगियों के जो परमात्मा है। और लेकिन कहीं कहीं नारायण को भी परमात्मा कहा गया है, तो वो तो साकार हो जाते हैं फिर। तो इसको कैसे समझना कि समष्टि साकार सगुण है या सगुण निराकार है? ये देखो, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ब्रह्म साकार है या ब्रह्म निराकार है। दिस इज नॉट जस्ट द स्पेसिफिक इश्यू रिलेटेड टू अंतर्यामी ओनली। ये प्रश्न वापस फंडामेंटल क्वेश्चन पे चला जाता है कि भाई ब्रह्म साकार है या निराकार है, सगुण है या निर्गुण है। और वल्लभ वेदांत का स्टैंड है कि ब्रह्म जो है वो दोनों है और दोनों उसके सत्य स्वरूप है, कोई मिथ्या है नहीं। तो ब्रह्म जो है वो
साकार भी है, निराकार भी है। साकार ऐसे है कि भगवान सर्व दिव्य गुणों से युक्त है, दिव्य गुणों, दिव्य आकार, दिव्य उनका आकार है, प्राकृत आकार नहीं है, लिमिटेडनेस नहीं है, लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और मैटर, और लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द स्पेस। ये प्रकार की लिमिटेड जो जो फॉर्म्स है वो भगवान में नहीं है। उस सेंस से भगवान को निराकार कहा जाता है। और भगवान में डिवाइनली सब एट्रीब्यूट्स हैं जो लिमिटलेस हैं, जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है, फिजिकल लिमिट्स या स्पिरिचुअल लिमिट्स। तो इस पर्सपेक्टिव से भगवान को साकार कहा जाता है। उसी पर्सपेक्टिव से भगवान को सगुण भी कहा जाता है, उसी पर्सपेक्टिव से सेम भगवान को निर्गुण भी कहा जाता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुणों का होना ही नहीं, अत्यंताभाव नहीं है। वैसे ही परमात्मा जो है वो माने हर एक जीव के अंदर विद्यमान है, तो परमात्मा को कोई धर्म विशेष भी वहां पे आविर्भूत होता है, जैसे उपदृष्टत्व रूप गुण, जैसे का अनुमंतत्व रूप गुण, जैसे के साक्षी रूपत्व गुण, जैसे कि भगवान में जो जो जीव विशेष के भाव को आस्वादन लेने का रूप जो गुण, ये सब गुण तो भगवान वो परमात्मा में होंगे ही, वृष्टि अंतर्यामी में। तो वहां पे निर्गुण तो नहीं कह सकते। निर्गुण वो सेंस में कि जो गुण का न होना, वो सेंस से तो नहीं कह सकते। और एट द सेम टाइम वो कर्म से लिप्त नहीं होता है, वो व्यष्टि अंतर्यामी। माने जो जीव कर्म करता है उसका फल भोग अंतर्यामी को भोगना नहीं पड़ता है, तो उस सेंस से वो निर्गुण भी है, क्योंकि ये कर्म से लिप्त नहीं होता है व्यष्टि अंतर्यामी या कोई भी अंतर्यामी। तो इस वजह से ये है तादात्म्यवाद में, माने सगुण और निर्गुण, माने सगुण इस तरह है कि वो सर्व दिव्य गुणों से युक्त है, और निर्गुण इस तरह कैसे है कि वो सर्व प्राकृत धर्म से रहित है। तो ये तो परमात्मा को भी लागू हो सकता होगा। हाँ, तो परमात्मा में कहीं नारायण को एज ए समष्टि पुरुष दिखाया गया है। हाँ, तो ये सही है, नारायण को समष्टि पुरुष लेना। हाँ, तो नारायण जो है कहीं ऐसे भी, हाँ, कि मतलब ये पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है और उसकी आत्मा है, ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, नारायण को समष्टि का वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसस्तु पारे, नारायण को भी समष्टि पुरुष कहा है। पर एक बात समझो कि नारायण का व्यष्टि रूपत्वेन भी नारायण का वर्णन माने मन में अणुरूप से विद्यमान होते हैं अंतर्यामी, अंगुष्ठ मात्र, प्रादेश मात्र, माने अंगुष्ठ के साइज के अंतर्यामी, प्रादेश मात्र तो माने इसके इतने साइज के अंतर्यामी, अणुरूप अंतर्यामी, अक्षी पुरुष में अंतर्यामी, आंख में भी जो विद्यमान है वो अंतर्यामी, मन के अंदर विद्यमान है वो अंतर्यामी, हृदय के अंदर विद्यमान है वो अंतर्यामी, उदर में स्थित है वो अंतर्यामी, प्राण में जो स्थित है वो अंतर्यामी, सभी के सभी अंतर्यामी में चतुर्भुज रूप का दर्शन जो है वो वर्णन है। अब उसको क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे? अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी, अंगुष्ठ मात्र, प्रादेश मात्रत्व, अणु मात्रत्व, इस सभी अंतर्यामी का वर्णन चतुर्भुजत्व रूपत्व में मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो समष्टि अंतर्यामी जो हरेक नाम रूप जड़ सृष्टि में अनुस्यूत है, वही अंतर्यामी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे जब अनुस्यूत होता है जीव विशेष में, तो क्या है, वो स्वरूप लक्षण होता नहीं है, वो तो स्वरूप लक्षण वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये बात कही जाए। हाँ, तो यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि जो समष्टि और व्यष्टि है दोनों ब्रह्म के ही स्वरूप है, और ब्रह्म से स्वभावतः अभिन्न है। आनंद भाव, आनंद गुण का भी पूरा पूरा दोनों में प्रागट्य है। और लेकिन हाँ, तो सगुण और साकार एट ए टाइम दोनों हो गए एज पर वल्लभ वेदांत, सगुण भी है और साकार भी है। और इन दैट सेंस
मीन्स कि व्यष्टि अंतर्यामी और समष्टि अंतर्यामी एक ही है, जस्ट इंडिविजुअल लेवल पे जो समष्टि वर्क कर रहा है उसको व्यष्टि कह दे रहे हैं, और वो सगुण भी है साकार भी है। तो अगर समष्टि को एज ए परमात्मा नारायण हम ले सकते हैं, सेम टाइम व्यष्टि को भी एज ए नारायण ले सकते हैं, ये कंक्लूड कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली ले सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें ऐसा समझने में। और एक और भी स्कूल ऑफ थॉट है, और उस स्कूल ऑफ थॉट के प्रमाण से हम विचार करें तो जीव के साथ जो विद्यमान होता है उसको व्यष्टि कहा जाता है, जो मैंने आपको समझाया इंडिविजुअल लेवल पे। और जीव के अंतःप्रविष्ट, जीव के अंदर एक और अंतर्यामी होता है, उसको समष्टि अंतर्यामी कहा जाता है। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट मान्य है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इसमें भेद करना नहीं चाहिए, व्यष्टि और समष्टि के अंदर इतना भी भेद नहीं होना चाहिए कि दोनों रिक्वायर्ड हो। एक अंतर्यामी जो है वो दोनों फंक्शंस कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी रह सकते हैं। वही का वही अंतर्यामी जो है वो परमात्मा रूपेत्वेन जो है हम आत्मात्मनाम धातः पृष्ठस्थन प्रेयसाम अपि अतो मयि रतिम कुर्यात्, या यह आत्मनि तिष्ठन, या आत्मा में रहता हूं मैं, तो आत्मा में रहता हूं तो आत्मा के अंदर रहता हूं, ऐसा ही अर्थ आया ना। हाँ। आत्मा के साथ रहता हूं ऐसा तो शब्द नहीं है। आत्मा के साथ रहता हूं वो तो द्वासुपर्णा संयुजा सखायों में व्यक्त होता है। आत्मा के अंदर रहता हूं वो तो समष्टि अंतर्यामी कह रहा है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यह आत्मनि तिष्ठन ऐसा सप्तम विभक्ति यूज किया है, अधिष्ठानात्मक विभक्ति यूज किया है शब्द में। इसके कारण दो अंतर्यामी है, एक अंतर्यामी जीव के साथ है व्यष्टि अंतर्यामी रूपत्वेन, और दूसरा अंतर्यामी जीव के अंदर प्रविष्ट है जिसको कहा जा रहा है समष्टि अंतर्यामी। जो अंतर्यामी ब्राह्मण में जिसका वर्णन मिलता है अंतर्यामी अधिदेवेशु, उस सूत्र के अंदर जो जिसका वर्णन मिलता है वो आत्मा के अंत प्रविष्ट होता है। और गुहाम प्रविष्ट हुई तद आत्मा न हुई तद दर्शनात् जो सूत्र है उसमें जो अंतर्यामी जीव के साथ एट द सेम टाइम विद्यमान है, साथ साथ विद्यमान है सखा रूपत्वेन, उसको व्यष्टि अंतर्यामी कहा जाए। तो ये एक अलग दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है, वल्लभ वेदांत के अंतर्गत ही दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, तो फिर यहाँ पे एक आर्ग्यू ये आ जाता है कि फिर एट ए टाइम वो दो फंक्शनिंग क्यों नहीं कर सकता एज ए व्यष्टि एंड समष्टि? कर तो फिर सकता उनको दो अलग अलग रूप लेने है, फिर दो अलग अलग रूप लेने की सिग्निफिकेंस क्या रह जाता है? कर क्योंकि सकता है, एज ए व्यष्टि कर सकता है। एक जस्टिफिकेशन है कि लीला रूप ऐच्छिक द्वैत है। वो एक होके भी सबका आस्वादन ले सकता था, पर उसने अनेक क्यों होना चाहा? अनेक नाम रूप करने की क्या जरूरत है? एक होकर भी अपने आप को रसास्वादन कर सकता था ब्रह्म। वैसे ही एक अंतर्यामी से काम चल जाता था, तो दो दो अंतर्यामी की क्या आवश्यकता है? तो ये क्या है कि ऐच्छिक द्वैत है एक प्रकार का। अब क्योंकि श्रुति कह रही है तो हमें मानना ही पड़ेगा। मूल में श्रुति कह रही है, इस वजह से ये आ रही है। हमारे कोई मनोभावना या हमारे कोई लॉजिक के फ्रेमवर्क में बैठाने के लिए इसका कोई परिकल्पना करने के कारण ये नहीं आया है ये कॉन्सेप्ट। वेद कह रहा है, इसके कारण ये कॉन्सेप्ट आ रही है। क्योंकि ब्रह्म जो है शास्त्रिक समधिगम्य है, लॉजिक से तो समधिगम्य है नहीं। कि जिसको हमने लॉजिकली माने अच्छा समझा या लॉजिकली वैलिड समझा वैसा ब्रह्म है ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि श्रुति में है यह आत्मनितिष्ठन सप्तम विभक्ति, आत्मा के अंदर रहता हूं, तो हम आत्मा के अंदर तो बिलीव करना ही पड़ेगा ना हमें। और द्वासुपर्णा संयुजा में मित्र रूपे तो सखा रूपत्वेन उसका डिस्क्रिप्शन है, तो साथ में रहता हूं ऐसा कहा गया है, तो साथ में भी कंसीडर करना पड़ेगा उसको। तो दोनों कंसीडर किया जा सकता है ऐच्छिक द्वैत के फ्रेमवर्क के अंतर्गत।
हाँ, यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि कई वेद मंत्र मिलता है कि आ, हृदय गुहा में जो वो एक हृदय कुंडली का ऑर्गन है, उसमें एक दहराकाश है। तो वो इससे कुछ समष्टि वष्टि का सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब कोरिलेशन दहराकाश है? नहीं, दहर जो है वो दहराकाश जो है हमारे हृदय के अंदर जो आकाश है उसमें माने स्पेस, जो हृदय के अंदर जो हाँ। स्पेस है हमारा, वो स्पेस के अंदर अंतर्यामी स्थित है। वो दहर शब्द से कहा जा रहा है। वहां पे दहर उत्तरेभ्य ऐसा सूत्र है, महाप्रभु जी ने उसके भाष्य में कहा है कि भाई जो दहर में जो स्थित है जो अंतर्यामी, वो साक्षात परब्रह्म है, कोई भेद नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। तो वो श्रुति तो से, हाँ। वो श्रुति से कंसिस्टेंसी डेवलप करके महाप्रभु जी ने ये कंक्लूजन पे रीच किया है। भाष्य में उनका स्पष्ट वचन है, दहर उत्तरेभ्य सूत्र के अंदर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दहर जो है वो साक्षात ब्रह्म है, कोई जीव विशेष नहीं है या कोई अभिमानी देवता नहीं है दहर का, या कोई ऐसा अन्य कोई भी माने फिनोमिना नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। हरेक जीव में साक्षात पर ब्रह्म हरेक जीव के अंदर अनुस्यूत है। द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज इट दैट इट इज विद इन यू। The kingdom of God is within you. You have to realize it. Unless you realize it, you're always going to find that Parabrahman in the external names, forms, and functions. So the the immediate uh, the immediate presence of that Parabrahma that you can ever find, the simplest, the nearest, the immediate Parabrahman that you can ever find is within you. So that's why hence Mahaprabhu ji says that कि जो भी सेवा करने में जो प्रेम जो होता है, वो प्रेम की उत्पत्ति साहजिक है, स्वाभाविक है, आर्टिफिशियल नहीं है जीव में। और वो स्वाभाविक, नेचुरल, बिल्ट इन, इनहेरेंट स्नेह आता कहां से है जीव के अंदर? अंतर्यामी परमात्मा से। अंतर्यामी परमात्मा से आता है, क्योंकि हर एक के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्ट इन है वो फ्रेमवर्क। कोई उसको भगवान में यूज करता है, प्रोजेक्ट करता है, कोई भगवत सेवा में प्रोजेक्ट करता है, और कोई विषय की सेवा में प्रोजेक्ट करता है। किसी को फाफड़ा जलेबी में इंटरेस्ट होता है, तो वो जो स्नेह, बिल्ट इन स्नेह है जो परमात्मा रूप से सभी को प्राप्त हुआ है, वो फाफड़ा जलेबी खाने में यूज कर लेता है गुजराती लोग। आया कि नहीं समझ में? तो फाफड़ा जलेबी में अगर आप यूज कर रहे हो वो स्नेह को, परमात्मा जो है आपके साथ आपको दिया है भगवान ने, अगर उसका विनियोग आप फाफड़ा जलेबी में कर तो वो विषयगामिनी हो गया। और अगर उसका विनियोग कृष्ण सेवा में कर रहे हो तो वो परमात्मा गामिनी, पर ब्रह्म कृष्ण गामिनी हो गया। ये महाप्रभु जी का मत है। हाँ, यहाँ पे शायद महाप्रभु जी के शब्द आते हैं कि जिस प्रकार हिरण के नाभि में, उसके नेवल में कस्तूरी होती है, और लेकिन वो अपने इसी से अनभिज्ञ होता है और वो जगह जगह कस्तूरी के सुगंध को ढूंढता है, एंड ढूंढते ढूंढते वो परेशान होता है, बट उसको कहीं नहीं मिलता, जबकि उसके खुद से नेवल से आ रही होती है। इन सेम वे जो हमें डिफरेंट डिफरेंट भौतिक चीजों में, भौतिक रिलेशन में, भौतिक पदार्थों में, लौकिक टेरेस्ट्रियल चीजों में जो एक वो मिलते हैं कि मैंने ये खाया, जैसे उस फाफड़ा जलेबी खाया और आनंद मिला, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट फाफड़ा एंड जलेबी। वो जो हमारे अंदर इंडिविजुअल है एज एन अंतर्यामी, वो उसका आनंद है, जैसे हमें फील हो रहा है कि इस वस्तु से आ रहा है, जबकि उससे जो प्राप्त आनंद है वही मैनिफेस्ट हो रहा है इन दैट सेंस। समझना चाहिए। राइट। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। You like yourself because there is Paramatma within you. You don't feel suicidal because there is Paramatma within you. You like yourself. Why? Why do you like yourself?
because there is Paramatma within you. That's what Ved is saying. Navare sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati, atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. So this is the gist of Paramatma, that it is the single source of the natural inherent love towards For that self. Parabrahman. हाँ, Towards हाँ, that Parabrahman. One can never get तो away with that. हाँ, Even if they don't want that love, they still have it. They just don't know it. हाँ, You cannot separate out the yeah, Paramatma from you. Never possible. It's always going to be there. हाँ, You like it or not, it's always going to be there. I think it's a great discussion. Let's take some questions. We have few more minutes left. Let's take some questions. So, जो भी ऑडियंस में से सुन रहे हो, उनको कोई प्रश्न हो तो प्लीज पोस्ट इट in the message. Please type it in your message if you have any questions. We'll be happy to answer. कोई question है? All right, let's see. कौन है? All right. Let's see if there's any question. कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो आप. एक मिनट, कोई एक किसी ने तो एक प्रश्न पूछा था. एक सेकेंड, लेट्स सी. मर्यादा मार्गी मदन मोहन जी ने क्या, पुष्टि मार्गी मोहन जी और मर्यादा मार्गी मदन मोहन जी में क्या, उसके बाद प्रश्न कोई कंप्लीट नहीं कर पाया वो व्यक्ति, तो पता नहीं है कि क्या प्रश्न है उनका. ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक? ऑब्वियसली कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछें. Either we did a horrible job that nobody has any question, because I think it probably it was it was bouncer. It was a bouncer to everybody, or else we did a fantastic job in explaining. हाँ, So I don't know what is the case here. किसी को प्रश्न नहीं है तो ये दो ही पक्ष हो सकते हैं, या तो horrible, we did a horrible job, or we did a fantastic job that nobody has any questions. Everything is clear. All right, no questions, I guess. I think we are on time then. कोई last thoughts, final thoughts हो तो feel free to. केशव. हाँ, हाँ, फील ये था कि अभी दहराकाश का से ये मेंशन आया, तो ये दहराकाश क्या है? ये आकाश, आसमान के अंदर ये दहराकाश है, उस दहराकाश के अंदर कुछ है, उसको ढूंढो. वो तो समझ में आ गया कि जो दहराकाश के अंदर है वो परमात्मा और ब्रह्म ही है, लेकिन वो दहराकाश क्या है? नहीं, ये देखो, दहर जो है, ये जो भी हमारे जीव के अंदर जो भी इंद्रिय हैं, अंतः इंद्रिय, एक्सटर्नल इंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स, या इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, इंटरनल सेंसरी ऑर्गन्स या अंतःकरण कहते हैं उनको, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो इंटरनल होते हैं. और एक्सटर्नल जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, एक्सेट्रा. तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स है, उसके अंदर का जो वर्किंग फोर्स जो है वो परमात्मा है. वो कहने का तात्पर्य, not just that there is some specific space within you which is called as dahar. In the heart, if you take out heart, does that mean you take out that Paramatma? No. That's not the crux. ये कहने का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि एक जगह श्रुति में ऐसा भी कहा है, ऐसा एक प्रसंग आता है उपनिषद में, कि शिष्य ने आचार्य को पूछा कि भाई परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो? ऐसे शिष्य ने गुरु को पूछा, मुझे ब्रह्म समझना है, डेमोन्स्ट्रेशन दो. अब आचार्य डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? आपको अगर कोई पूछे कि ब्रह्म का डेमोन्स्ट्रेशन दो, हाउ डज इट लुक, वेयर इज ही, आप क्या करोगे?
कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे ब्रह्म को? आचार्य ने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया। आचार्य ने कहा कि तुम्हें मेरी आंख के अंदर तुम्हारी छाया दिख रही है, जो आई बॉल्स होती है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, सामने खड़े हुए व्यक्ति का रिफ्लेक्शन आई बॉल में होता है। तो आचार्य ने कहा कि तुमको मेरी अक्षी में क्या दिख रहा है? तो शिष्य ने बोला कि भाई मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। तो कि नहीं, ये ब्रह्म है, जो मेरी अक्षी में स्थित है वो ब्रह्म है। अब इससे क्या समझ आया? जो असुर लोग हैं उनको ये समझ आया कि भाई ओहो, देह ही ब्रह्म है, क्योंकि देह का ही रिफ्लेक्शन अक्षी में हो रहा है। तो असुर लोग को ये समझ में आया कि भाई बॉडी इज ब्रह्मन। और महाप्रभु जी वहां पे भाष्य में कह रहे नहीं 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 नहीं, नथिंग डूइंग, बॉडी इज नॉट ब्रह्मन, दैट्स नॉट द होल एसेंस ऑफ सेइंग दैट। द एसेंस ऑफ सेइंग दैट कि मेरी अक्षी में ब्रह्म, जो अक्षी में जो रिफ्लेक्शन है वो ब्रह्म है, उसका एसेंस ये है, तात्पर्य ये है कंक्लूजन में कि हर एक सेंसरी ऑर्गन्स में वर्किंग फोर्स, एज ए वर्किंग फोर्स परमात्मा विद्यमान है। तो अक्षी में क्यों नहीं होंगे? अगर हार्ट में परमात्मा विद्यमान है तो अक्षी में कौन है? शैतान है क्या? हार्ट में परब्रह्म है तो अक्षी में भी परब्रह्म है, परमात्मा है। ये कहने का तात्पर्य यहाँ रखे, यहाँ पे रखें, समय हो गया है। वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। मुझे लग रहा है आपको अभी भी प्रश्न है। So the curiosity is good. जिज्ञासा हो, जब तक जिज्ञासा होता रहे, जिज्ञासा होता रहे तब तक जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म का डिस्कशन करना चाहिए। जिज्ञासा स्टॉप हो जाए तो ब्रह्म की डिस्कशन भी स्टॉप कर देना चाहिए। तो इट्स गुड दैट you have the jigyasa, curiosity still. So we'll continue this session next time. Thanks audience for hanging in there. Thank you very much. We'll see you next time. Sabko Jai Shri Krishna. Thank you very much. Thank you, Keshav. Jai Shri Krishna. Welcome.